गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम सेल ऑर्गेनेलिस कर रहे थे जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एंड प्लास्टिड्स कर लिया था। आज हम 6 सेल ऑर्गेनेली करेंगे, दैट इज द वैक्यूल। हम फैक्ट्री का एग्जांपल ले रहे थे जिसमें हमने किया था कि भी जो पहले मटेरियल वो प्रिपेयर करते हैं, कौन सा मटेरियल प्रिपेयर करना है, जैसे प्रोटीन्स की प्रिपरेशन होती है, देन उसके बाद एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है, उसके हेल्प से वो फैट्स की फॉर्मेशन करते हैं, देन उनकी पैकेजिंग होती है। अब पैकेजिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गई, अब कहाँ तक वो मटेरियल जाना है उसके रिलेटेड है। वैक्यूल्स वो स्पेस है, वो एरिया है सेल ऑर्गेनेलिस का जहाँ पे वो सारा का सारा मटेरियल जो प्रोटीन्स और फैट्स की फॉर्मेशन हुई थी जहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है। इसका कोई भी फिक्स शेप और साइज नहीं होता। जैसे कि कोई गोडाउन है, गोडाउन में मटेरियल रखा जाता है, साइज के अकॉर्डिंग तो नहीं, मटेरियल के अकॉर्डिंग उसको रखा जाता है कि भी कितनी उसकी जगह उसी के अकॉर्डिंग होती है कि भी कितना मटेरियल हमको स्टोर करना है। उसके बाद है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, दैट इज द लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। सुसाइड का मतलब है अपने आप को मारना। इसमें क्या होता है, जो भी मटेरियल उनको रखा होता है उसकी स्टोरेज को जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उस पर एक्शन करते हैं। समटाइम्स वो जो एक्शंस करते हैं एंजाइम, वो अपने ही सेल्स को ख़त्म करना, किल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। एक्चुअल में इनका मेन फंक्शन होता है जो भी इन्वेटर्स मीन्स जो भी बैक्टीरियाज और वायरसेस इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं उनको किल करना, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनसाइड द बॉडी अटैकिंग कर रहे हैं उनको किल करना, और उनके जो डेड वंस हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना। नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, दैट इज द पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का काम होता है, अब लाइसोसोम ने जो किलिंग कर दी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी पे एंटर हुए थे उनको ख़राब करने के लिए उस मटेरियल को उनको किल कर दी। उसके अलावा जो कुछ सेल्स उसके खुद के डैमेज हुए हैं उनके लिए उन वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालने का काम होता है पेरोक्सिसोम का। इसलिए इसको माइक्रो बॉडीज भी बोला जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे वेस्ट को छोटे छोटे सेल कंपोनेंट्स के अंदर कंबाइन करके बॉडी से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट लास्ट सेल ऑर्गेनेली इज द सेंट्रियोल एंड द सेंट्रोसोम। अब जो फैक्ट्री थी उसमें प्रॉफिट हो गया, अब उसने क्या करना है, एक से दूसरी फैक्ट्री बनानी। सेम वही है सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम का फंक्शन, कि एक सेल का काम खत्म हो गया, उसमें प्रोटीन एंड फैट्स की फॉर्मेशन हो गई, स्टोरेज हो गई, अब उसने क्या करना, उस सेल को डिवाइड करना है। सेल डिवीजन के लिए क्या चाहिए होता है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम्स क्या करते हैं, सेल को भी डिवाइड करते हैं और उसके अंदर का जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, उसकी डिवीजन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से वो एक से दो सेल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है, ये इसके अराउंड एक कवरिंग होती है, दैट इज अ सेंट्रोसोम, जो कि एक डेंस मटेरियल है, हेल्प करता है एक सेल को डिवाइड करने के लिए। अब हमारा सेल ऑर्गेनेलिस कंप्लीट हो गई। उसके अलावा जो सेल पार्ट्स हम कर रहे थे उसमें अभी तक 4 स्ट्रक्चर्स हुए, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलिस। नाउ द फिफ्थ वन, सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज द न्यूक्लियस। किसी भी सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग, उसकी डिवीजन ओनली पॉसिबल ड्यू टू द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है कि कैसे वो सेल की फंक्शनिंग होती है और उसकी सेल फंक्शनिंग को कंट्रोल करके रखता है। मोस्टली यूकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है वो 4 तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। 4 उसकी कवरिंग्स होती हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं जो कि न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होती है, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये फॉस्फोलिपिड्स मीन्स फॉस्फोरस और लिपिड मीन्स फैट की जो है कवरिंग से बना होता है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये इन्वेलप मीन्स प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, कि बाहर वाला मटेरियल जो सेल को चाहिए सिर्फ वही इस न्यूक्लियस के अंदर एंटर होगा, बाकी का कोई भी अननेसेसरी मटेरियल वो एक्सचेंज नहीं करेगा। उसके बाद आता है न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस वो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का जो कि सारा का सारा राइबोसोमल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल मीन्स सारा के सारे इंफॉर्मेशन जो होती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलस के पास होती है। कौन से एंजाइम्स किस टाइम पे फंक्शन किस तरह करेंगे, कैसे वो एक सेल से जब 2 सेल्स में डिवाइड करता है कि कैसे उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करेगा, दैट्स इंफॉर्मेशन इज इन द न्यूक्लियोलस। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनसाइड सेंटर में जो न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर है, उन दोनों के बीच में एक तरह के फ्लूइड होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, वो लिक्विड मटेरियल को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है
कुछ एंजाइम्स सॉल्ट से मिलकर बना होता है, उसमें कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। इसके अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में जो फ्लूइड फीलिंग होती है वही जो है एक न्यूक्लियस की शेप के लिए शेप को डिफाइन करती है कि किस तरह की उसकी शेप होगी। नेक्स्ट फोर्थ वन इज द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर प्रोटीन कंटेंट्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, जो कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। सीक्वेंस ही है जो कि सेल डिवीजन के लिए सिग्नल देती है या कोई भी फंक्शनिंग के लिए सेल के लिए सिग्नल देती है। इन शॉर्ट न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या हुआ कि ये प्रोटीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, सेल के डिवीजन में हेल्प कर सकते हैं, जो सेल्स के अंदर एंजाइम्स कैसे किस तरह फॉर्म होंगे, किस तरह वो काम करेंगे, इसकी कंट्रोलिंग पावर जो है ये भी न्यूक्लियस के पास है। कैसे वो एक सेल से जब दो सेल्स में डिवाइड होते हैं, कौन से फीचर्स एक से दूसरे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी जो कंट्रोलिंग है न्यूक्लियस के अंदर ही आती है। अब आप इसका न्यूक्लियस का डायग्राम देखो जिसमें आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस के अराउंड के स्ट्रक्चर्स पे कुछ राइबोसोम्स स्ट्रक्चर्स अटैच्ड हैं। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है कि प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे वो। कुछ ओपनिंग्स हैं, ओपनिंग्स वो जो है मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायर्ड है। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक दैट आर द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में दो तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसके बारे में सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज आप पहले कर चुके हैं। अब हम इसके डायग्राम्स करेंगे दैट आर द फर्स्टली डायग्राम ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल में आप देखोगे किसी भी तरह की सेल वॉल नहीं होती, उसमें जो है स्ट्रक्चर जो है कुछ सेल ऑर्गेनेल्स कुछ स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स इसमें एब्सेंट होती हैं जबकि इसमें सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब आप प्लांट सेल का डायग्राम देखोगे, प्लांट सेल में जैसे कि आप देख रहे हो कि सेल वॉल होती है जो कि उसमें सेल एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट थी। प्लास्टिड्स जिसमें पाए जाते हैं जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल का स्ट्रक्चर इसमें लार्ज है जबकि हमने एनिमल सेल के अंदर स्मॉल साइज में देखा हुआ है, और इसकी शेप भी प्लांट सेल की रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया अब तक जितना भी अभी आपका हुआ है। ये चैप्टर का थ्योरेटिकल वर्क यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।